नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको गढ़गौड़ व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी एक पुत्री थी, वह बहुत ही चंचल थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेलते खेलते एक मंदिर में जा पहुंची। वहां पर कुछ औरतें अमर सुहाग की कहानी सुन रही थीं और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर रही थीं। उसने भी ध्यान से उस कहानी को सुना और वहाँ बैठी औरतों से पूछा कि यह आप सब क्या कर रही हैं। तब उन औरतों ने कहा कि हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर अमर सुहाग की कहानी सुन रहे हैं। वह इतनी चंचल थी कि यह सुनकर उसके मन में भी अमर सुहाग का व्रत करने का इच्छा जागृत हुआ। वह लड़की अभी कुंवारी थी, लेकिन उसने मन में ही ठान लिया कि मैं भी इस व्रत को करूँगी और अमर सुहाग की कहानी सुनूँगी। कुछ दिनों तक लगातार उसने अमर सुहाग की कहानी सुनी, लेकिन अपने चंचल मन के कारण कुछ दिनों पश्चात वह भूल गई। धीरे धीरे वह विवाह योग्य हुई तो उसकी माता पिता ने उसका विवाह एक बहुत ही योग्य वर के साथ कर दिया। ससुराल बहुत ही संपन्न था, घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, धन धान्य से सभी कुशल था। लेकिन शादी के अगले ही दिन उसके पति की मृत्यु हो गई। जब गांव वाले उसके पति के शव को जलाने के लिए ले जाने लगते हैं तो वह अपने पति के शव को ले जाने नहीं देती है और कहती है, नहीं, मैं अपने पति के शव को ले जाने नहीं दूंगी। सभी गांव वाले और घर वाले उसे बहुत समझाते हैं कि यह तो भगवान की माया है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। जो व्यक्ति चला गया है वह वापस कभी नहीं आता। लेकिन वह हट पकड़ लेती है और अपने पति के शव को नहीं जाने देती है। वह अपने सासू माँ से कहती है कि मैं आपसे मेरे पति के शव को दे दीजिए और मुझे गांव के बाहर एक कुटिया बनवा दीजिए, मैं वहीं पर अपने पति के साथ रहूंगी। ससुराल वाले उसे पागल समझते हैं, लेकिन उसके जिद के आगे उनकी एक नहीं चलती और वह गांव के बाहर उसके लिए एक कुटिया बनवा देते हैं। वह उसी कुटिया में अपने पति के शव के साथ रहती है। रोजाना सुबह उठकर शव की साफ सफाई कर उसके पास ही भूखी प्यासी बैठी रहती है। ससुराल वाले बचा कुचा कभी कभी खाना भिजवा देते हैं, वही खाकर उसका गुजारा चल रहा था। वह बैठी बैठी अपने भाग्य को कोसती और माता पार्वती से विनती करती है, आखिर मुझे किस बात की दंड मिला है। उसके इस करुणा भाव से माता पार्वती प्रकट होकर उसे कहती हैं कि पुत्री, तूने जो अपने चंचल स्वभाव के कारण अमर सुहाग की कहानी का संकल्प लिया था, उसे पूरा किए बिना ही बीच में छोड़ दिया था। यह सब उसी का परिणाम है कि तेरा पति तुझे बीच में ही छोड़कर चला गया है। वह माता पार्वती से इसके लिए क्षमा मांगती है और इसका उपाय पूछती है। तब माता पार्वती उससे कहती हैं कि तुम फिर से अमर सुहाग करने का व्रत का संकल्प लो और नियम रूप से कहानी सुन, शाम को दीपक जलाना, एक टाइम भोजन करना, इससे तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। ऐसा कहकर माता पार्वती वहाँ से अंतर ध्यान हो गईं। वह ऐसा ही
करती है। वह 1.25 महीने का व्रत करने का नियम लेती है। रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर वस्त्र धारण कर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना करती है और व्रत करती है और अमर सुहाग की कहानी सुनती है। शाम को दिया जलाती है और एक समय भोजन करती है। माता पार्वती की कृपा से एक दिन उसका पति जीवित हो गया। वह बहुत ही खुश हुई। एक बार उसकी ननद उसके लिए खाना लेकर आती है तो देखती है कि भाभी किसी से बात कर रही है, तो वह अंदर झाँक कर देखती है तो उसका भाई जीवित हो चुका था। वह बहुत खुश हो जाती है और दौड़ते हुए अपने माँ को यह समाचार सुनाती है। पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है और सब दौड़ते दौड़ते आते हैं तो देखते हैं कि सच में उनका पुत्र जीवित हो चुका है। वह अपने बहू से इसका कारण पूछते हैं तो वह सब कुछ बता देती है। सभी लोग माता पार्वती और भोलेनाथ का जयकारा लगाते हैं। वहीं पर अमर सुहाग का व्रत का उद्यापन करते हैं और स्त्रियों का सुहाग का पिटारा देते हैं और कथा कहानी सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय, भोलेनाथ की जय। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पे सृष्टि का भ्रमण करने के लिए उतरे तो सबसे पहले उनको एक गाय मिली जो बहुत ही तड़प रही थी क्योंकि उसको बच्चा होने वाला था। तो माता पार्वती को बहुत घबराहट हुई। उन्होंने भगवान से कहा कि मेरे तो आप गांठ बांध दो, मैं ऐसे दुख देख नहीं सकती। तब भगवान बोले अभी तो बहुत कुछ देखना है। तब दोनों आगे चले तो हथनी परेशान हो रही थी। फिर आगे चलने पर देखा कि राजा के रजवाड़े से उल्टे निशान हो रहे थे। तब माता गौरा ने भगवान से पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है। तब भगवान ने कहा कि राजा की रानी भी गर्भवती है और उसे प्रसव पीड़ा है। तब गौरा जी ने जबरदस्ती भगवान के मना करने पर भी गांठ लगवा ली और कहने लगी कि मुझे कभी भी बच्चा नहीं चाहिए। तब आगे और सैर करने लगे। तब वापस आते समय क्या देखते हैं कि राजा के यहाँ शहनाई बाजे बज रहे हैं और खुशियाँ मनाई जा रही हैं। रानी बहुत खुश हैं। तब गौरा जी बोली जब रानी ही बहुत खुश हैं तो मुझे बेटा होवे तो मैं इतनी खुशी होऊंगी। आप मेरी गांठ कृपा करके खोल दीजिए। तब भगवान जी ने मना कर दिया और आगे चले तो हथनी भी अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और गाय भी बहुत खुश नज़र आ रही थी। तब गौरा ने भगवान से बहुत जिद की। फिर भी वे घूमते घूमते कैलाश पर्वत पहुँचे। कुछ दिन बाद गौड़ का दिन आया। औरतें माता गौरा की पूजा करने अपने सुहाग को अमर रखने के लिए आईं। तब उन्होंने सारा सुहाग पहले पहुँचाने वाली औरतों को बांट दिया। तब भगवान बोले कि तुम्हारी पुराजिनो ब्राह्मणी व बहनियाँ तो धीरे धीरे सज धज कर अब आएंगी और तुमने सारा सुहाग पहले ही बांट दिया। तब उसने आने पर गौरा जी ने नैनों से सुरमा निकाला, मांग से सिंदूर निकाला, टीकी में से रोली निकाली और चिटकी अंगुली से अमर सुहाग होने के छींटे दिए और अमर सुहाग को बांटा। हे माता पार्वती, जिस प्रकार आपने उनको अमर सुहाग दिए उसी प्रकार सबको अमर सुहाग देना। तो प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय, शिव जी की जय। एक बार ईश्वर जी 16 दिन गड़गड़ के हुए तो सब ससुराल गौरा जी को लेने पहुँचे। वहाँ उनकी माँ ने जितना भी खाना बनाया वह सब खाना ईश्वर जी ने गौरा की परीक्षा लेने के लिए जिम गए। तब माता गौरा जी को भूख लग गई
और वे कहने लगी कि माँ, घर में जो भी खाने को है वह ही मुझे दे दो। तब देखा तो भथुए की 2 पीढ़ी व जल का लोटा मिला, तो गौरा जी ने वे ही खाकर पानी पी लिया। तब ईसर जी विदाई के लिए जल्दी करने लगे। जब वे ससुराल से विदा हो लिए तब उन्हें रात को जंगल में विश्राम करना पड़ा। माता गौरा को भूख के कारण गहरी नींद आ गई। तब ईसर जी ने उनके पेट में देखा तो भथुए की पीढ़ी व जल का लोटा झूल रहा था। भगवान ईसर जी ने बाद में गौरा जी से पूछा कि आज तुमने क्या क्या खाया। तब माता जी बोली, आपने खाया वही मैंने खाया। तब भगवान बोले कि तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे पेट में तो भथुए की पीड़ा व जल का लोटा झूल रहा है। तब गौरा जी को क्रोध हुआ और वे बोली कि आज तो आपने औरत जात के पेट में ढकनी खोली है, आइंदा कभी भी मत खोलना। जमाई को खिला दे और बेटी को कुछ भी न खिलाएं। आपने तो मेरी माँ की परीक्षा ले ली थी। इसी प्रकार दोनों कैलाश पर्वत पर पहुँच गए। भगवान शंकर जी तथा माता पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुँच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुँची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया है, अब इन्हें क्या दोगी। पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसीलिए उनका रस थोड़ी देर रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग में पड़ेगा वह तन मन से मुझे जैसी सौभाग्य हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उनके वैसे ही सुहाग पा लिए। तत्पश्चात भगवान शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगीं। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वे लौटकर आईं तो महादेव जी ने उनसे देर आने से कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई वाहज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव जी तो महादेव ही हैं, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती तुमने नदी के तट पर पूजन करके जिस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा पदार्थ खाया है। स्वामी पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया। मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैंने सीधा यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए।
पार्वती दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौनाभाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव जी के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिव जी के साले तथा सलहज आदि सब परिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर जी का भाव विभान स्वागत किया। वे 2 दिन तक वहीं रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार नहीं हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर माता पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ, पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गईं। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मा पुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहाँ तो दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें सिंहक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहाँ भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। अगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर लटकी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती जी की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदिशक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रता का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर लेती हैं और आप समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। महामाये गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। तो प्रेम से बोलिए गौरा माता की जय, शिव जी की जय। एक बार राजा ने जौ और चने बोए और माली ने अपने घर में दूब बोए। राजा के जौ और चने बढ़ते गए और माली के दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के जौ और चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब क्यों घटती जा रही है। एक दिन माली छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि क्या कारण है। तब माली ने देखा कि कुंवारी लड़कियां आईं और दूब तोड़ कर ले गईं। तब माली उनके कपड़े छीनने लगा और पूछने लगा कि तुम दूब क्यों ले जा रही हो। लड़कियां बोली, हम 16 दिन गढ़ पूजा करते हैं, इसीलिए दूब के लिए दूब ले जाते हैं, सो हमारे कपड़े दे दो। 16 दिन बाद गढ़ विदा होगी, जिस दिन हम तुम्हें लपसी, हलवा, घेवर, मिठाई आदि लाकर देंगे। फिर उसने सबके कपड़े वापस दे दिए। जब 16 दिन पूरे हुए तब लड़कियों ने लपसी, हलवा आदि सामग्री मालन को ला कर दी। बाहर से मालन का बेटा आया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है,
मालन बोली कि बेटा आज तो लड़कियां बहुत सारा खाना लेकर आई हैं, रसोई में रखा है। बेटे से रसोई खुली नहीं, तब माँ ने आकर चीटी अंगुली से छींटा दिया तो रसोई खुल गई। अंदर देखा तो ईसर गड़गड़ बैठे थे। ईसर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गोरा माता मांग सवार नहीं थी। रसोई में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। मालिन मालन और उनके बेटे को ईसर गणगौर जी के सुंदर दर्शन हुए और गणगौर माता जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए उसी प्रकार सबको दर्शन देना। ईसर जी जैसा भाग और गोरा जैसा सुहाग सबको देना। गणगौर की कहानी कहता हूँ, सुनता हूँ और सारे परिवार को देना। तो प्रेम से बोलिए ईसर देव और गणगौर माता की जय। एक बार ईसर जी 16 दिन गणगौर के हुए तो सब ससुराल गौरा जी को लेने पहुँचे। वहाँ उनकी माँ ने जितना भी खाना बनाया वह सब खाना ईसर जी ने गौरा की परीक्षा लेने के लिए जिम गए। तब माता गौरा जी को भूख लग गई और वे कहने लगी कि माँ घर में जो भी खाने को है वह ही मुझे दे दो। तब देखा तो भथुए की 2 पीढ़ी व जल का लोटा मिला तो गौरा जी ने वे ही खाकर पानी पी लिया। तब ईसर जी विदाई के लिए जल्दी करने लगे। जब वे ससुराल से विदा हो लिए तब उन्हें रात को जंगल में विश्राम करना पड़ा। माता गौरा को भूख के कारण गहरी नींद आ गई। तब ईसर जी ने उनके पेट में देखा तो भथुए की पीढ़ी व जल का लोटा झूल रहा था। भगवान ईसर जी ने बाद में गौरा जी से पूछा कि आज तुमने क्या क्या खाया। तब माता जी बोली आपने खाया वही मैंने खाया। तब भगवान बोले कि तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे पेट में तो भथुए की पीड़ा व जल का लोटा झूल रहा है। तब गौरा जी को क्रोध हुआ और वे बोली कि आज तो आपने औरत जात के पेट में ढकनी खोली है, आइंदा कभी भी मत खोलना। जमाई को खिला दे और बेटी को कुछ भी न खिलाएं। आपने तो मेरी माँ की परीक्षा ले ली थी। इसी प्रकार दोनों कैलाश पर्वत पर पहुँच गए। अब आरती गौरल माता की, ईसर जी पार्वती जी की। आरती गौरल माता की, ईसर जी पार्वती जी की। चैत्र महीना की तीज आई, लुगाया तैयारी तो की। ईसर जी गौरा डे आया, डम डम ढोल नगाड़ा बाजे। आंगन में खुशियाँ आई है कि माँ गौरा जी पधारी हैं। आरती गौरल माता की, ईसर जी पार्वती जी की। आरती गौरल माता की, ईसर जी पार्वती जी की। कनक में टीका तो शोभे, नाक में नथनी तो मोहे। हाथ में कंगड़ा तो खनके, गले में माला मोतियन की। पाँव में पायल छम छम के, महीना गणगौर पूजा की। आरती गौरल माता की, ईसर जी पार्वती जी की। आरती गौरल माता की, ईसर जी पार्वती जी की। वे तो जगत की है रानी, माँ की महिमा सब जानी। वे तो जगत की है रानी, माँ की महिमा सब जानी। पूजे सब नरी नारी, 16 दिन कुंवारी कन्या। थारे मन से ध्यान लगावे रे, कामना पूरी कर देना जी। आरती गौरल माता की, ईसर जी पार्वती जी की। आरती गौरल माता की,
ईश्वर जी पार्वती जी की। सजे धजे के सब तो आए, ज्वार में हरने सजाया, सुपारी पान भी चढ़ाया, ईश्वर जी गौरा माता को। अमर सुहाग तोरा खोजी, ये विनती मेरा सुन लो जी। आरती गौरले माता की, ईश्वर जी पार्वती जी की। आरती गौरले माता की, ईश्वर जी पार्वती जी की।